सियासी बवाल और सियासी दंगल पर तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बिहार पर नजर डालते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में पूर्णिया की सीट ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। वजह यह है कि तेजस्वी यादव का वो बयान जो उन्होंने पूर्णिया में दिया। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने लोगों को कहा कि आप इंडिया गठबंधन को जिताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप एनडीए को वोट दे देना, लेकिन किसी और को वोट नहीं देना। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस अदावत के पीछे की इनसाइड स्टोरी भी आपको दिखाएंगे। पूर्णिया में सियासी घमासान, तेजस्वी और पप्पू यादव में छिड़ गया संग्राम। क्यों तेजस्वी ने कहा आईएनडीआईए चुने या एनडीए। पूर्णिया का मंच तेजस्वी की सभा और नारे निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के समर्थन में, और इस बात ने तेजस्वी यादव को इस कदर आवेश में ला दिया कि उन्होंने भरी सभा में कह दिया कि वोट आईएनडीआईए को दीजिए या एनडीए को, लेकिन किसी तीसरे को नहीं। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात, साफ बात है। हमको तो विधायक भी नहीं बनने देना चाहते थे, राघोपुर जा करके हमको हरवाने का काम कर रहे थे, भाजपा के हेलीकॉप्टर पे घूम करके। मेरे पिता लालू जी को गाली दिया गया, हर किसी को गाली दिया गया, लेकिन तेजस्वी ने आज तक एक बार भी अपशब्द किसी को नहीं कहा। तीसरे उम्मीदवार यानी पप्पू यादव आईएनडीआईए गठबंधन से लाख कोशिशों के बाद भी जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हुए। कई बार लालू प्रसाद यादव परिवार के करीबी होने का जिक्र भी किया, लेकिन बात किसी भी स्तर पर नहीं बनी। चुनाव नजदीक आया तो सियासी दांवपेच चलने लगे। बात यहां तक पहुंच गई कि तेजस्वी की रैली में पप्पू यादव के समर्थक नारेबाजी करने लगे, और फिर तेजस्वी ने वो कह दिया जो बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बन गया। और जब तेजस्वी की बहन मीसा भारती डैमेज कंट्रोल कर रही थी, तो चिराग पासवान आरजेडी और कांग्रेस में एकता न होने का दावा कर रहे थे। दोनों तो एक ही है, हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। हम देश किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है, हम सिर्फ देश बचाना चाह रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे हैं। भाई हम लोग तो शुरू से कह ही रहे हैं कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है, पूरा चरण बीत जाता है। इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं। हालांकि जेडीयू उम्मीदवार और मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा का कहना है कि इस बार भी जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली, जबकि आरजेडी का कहना है कि पप्पू यादव की इस बार भी जमानत जब्त होगी। कुछ लोग घूम रहे हैं, दुनिया को जिसने बर्बाद किया, ऐसे लोग भी घूम रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिसपे 30 राजनीतिक हत्याएं हुई, 30 से अधिक दुनिया के बड़े व्यवसायी यहाँ से पलायन किए, 30 से अधिक अच्छे डॉक्टर यहाँ से पलायन किए। वो आज विकास की बात करते, जो इसने दुनिया को बंजर बनाने का काम किया था, आज विकास की ओर बात करते हैं। कलेजा थोड़ा है मगर दम नहीं है, ऐसे फर्जी लोगों से बचना है। आपको पूरा बताना चाहता हूँ, एक बार नहीं 5 बार इसका जमानत जब्त हुआ है। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर 26 अप्रैल को मतदान होना है, यानी आने वाले कुछ घंटों में यह सियासी घमासान और तेज हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जब से आईएनडीआईए या एनडीए को वोट देने वाला बयान दिया है, तब से विपक्षी गठबंधन में ऑल इज वेल वाली फीलिंग गायब है। अब वहीं पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, उसने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया। बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी समझ गए हैं कि बिहार में उनका गठबंधन हारने वाला है। अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है
वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार करें। ये पूरी तरह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये लड़ाई कहीं है ही नहीं। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पूर्णिया से निर्दलीय लड़ने वाले पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी नमस्ते, मेरा नाम आनंद है, आप न्यूज़ 18 पर अखाड़ा में लाइव हैं। गाड़ी में आप जाते हुए दिख रहे हैं हमें फ्रेम में। आप बताइए तेजस्वी यादव जी के बयान पर आप क्या कहेंगे? प्रणाम आनंद जी, मैं क्या कह सकता हूँ, ये सब चीजें तो गठबंधन धर्म के जो बड़ी पार्टी है उनको विचार करना चाहिए और तो लगता है कि जनता विचार जरूर करेगी। सियासत और सत्ता ही यदि राजनीति का हिस्सा बन जाए, विचारधारा कोई मुद्दा ही न बचे और महाराजा जब राजा तय करता है और राजा को लगता हो कि जनता मूर्ख है और उनके सामने किसी की हैसियत और औकात नहीं है, सभी लोग रंग, तो निश्चित रूप से उनका समझना लाजमी है, क्योंकि जनता भी नहीं समझती है। जो सेवा करे उसको जनता नहीं समझ, तो उनको लगता है कि मुख्य कानून है, हम जो कह दें सियासत में वो चलेगा। तो वह व्यक्ति राजा की तरह एक्ट करते हैं, वो चाहे जिनको लाना हो, जिनकी मर्जी हो देना हो, चाहे जिस परिवेश में हो। जो उन्होंने कहा कि इतना ऐसी बातें तो मुझको लगता है कि दुनिया में कोई ना समझ व्यक्ति नहीं कह सकता। पैसेंस विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट, हैव पैसेंस, मोर पैसेंस देन पॉलिटिक्स, नो पैसेंस नो लाइफ। अब पॉलिटिक्स में पैसेंस की तो सख्त आवश्यकता होती है जी। उन्होंने क्यों पैसेंस को लूज किया? मैं तो तरस ही खा सकता हूँ, मैं गुस्सा नहीं किया जा सकता ऐसे नादानी पे। ऐसे हमेशा किसी के व्यक्तिगत चीजों पर हमला करना और ये सब हमारी जनता सब पागल है, हमेशा चीजों को बदलते रहना। जबकि मैं बिल्कुल, जब ये जन्म नहीं लिए थे तब लालू यादव जी से मेरा बड़े पुत्र का रिश्ता रहा। एक वोट से विपक्ष के नेता के रूप में लालू यादव जी जीते थे, जहाँ पर हमारे खिलाफ सदन में भी चर्चा उठी, गूंज उठा। फिर जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तब भी ये जन्म नहीं लिए थे, तब भी हमने मेरे बड़े बेटे की तरह उनको किया। और लगातार हम जब संकट होते हैं, किसी भी तरह की परिस्थितियां आती है, तो लालू जी के साथ हम स्टैंड बाय रहते हैं वैचारिक रूप से, विचारों के रूप में। तो अब ऐसे समय में जब लालू यादव जी से मैंने कह दिया था कि मधेपुरा जो जहाँ पर जाति पाति और कभी किसी को गाली दे दे, कभी किसी को नीचा दिखा दे जी, और लालू यादव जी जाति में के आधार पर वो नंबर 1 पर वहाँ हैं। पप्पू यादव दूसरे जाति में प्रासंगिक हैं और दूसरा जाति पप्पू यादव के लिए पागलों की तरह जीता है, ये मैं जानता हूँ। उनकी मोहब्बतें हैं मेरे साथ, लेकिन यादवों की बात आती है तो मधेपुरा, सुपौल, सहरसा में मैं देखता हूँ कि आन जगहों पर इतनी मदद और सेवा करने के बावजूद, लोगों के लिए संघर्ष करने के बावजूद जस्टिस तुरंत करता हूँ, कोई मिलता नहीं है। टिकट किसी का कंफर्म पप्पू यादव को कराना है, अस्पताल में पप्पू यादव को देखना है, हर परिस्थितियों में सीओ वीडियो के यहाँ नोटिशन जमाबंदी के लिए पप्पू यादव को देखना है। लेकिन हालात जातीय आधार पर हो जाती है, तो गंभीर चिंता का विषय था मेरे लिए। और हमने कांग्रेस को सोच समझ करके ज्वाइन नहीं किया। हम तो लालू यादव से मिलने के बाद उनको मना कर दिए थे कि मेरी पार्टी का मर्जर नहीं होगा और हम लड़ेंगे तो पूर्णिया लड़ेंगे। और लालू यादव जी बोले सोचना, हमने कहा कि एकदम सोचे हुए आप गार्जियन है मेरे, पूर्णिया नहीं सोच सकते। मधेपुरा, सुपौल हम ले लेते, हम तो कोरोना में बच गए आनंद जी। मर जाते हम, 40 लाख लोगों मरे तो हम भी एक मर जाते, सरे हुए लाश उठाते थे तो हम बच गए। पटना के बाहर में मर जाते आनंद जी, इन्फेक्शन हो गया था 32,000 पर जाते। पर एक बात बताइए पप्पू यादव, तो हम लिस्ट लिए इतना बड़ा जी, 2 सीट हमने छोड़ दी, ये कोई इस देश में कर सकता है क्या? अब राज ठाकरे को हाथ जोड़ कर
फिर दे रहे हो। आप क्या क्या बेलना बेच करके परिवार तो पार्टी तोड़ते हो और घर से। पर एक बात बताइए पप्पू यादव जी कि आपका भी पेशेंस टूट गया। बीमा भारती जी भी तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि बड़े बेटे के जैसे थे आप लालू यादव जी, तो बीमा भारती भी तो परिवार का ही हिस्सा हुई, उनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। हमें तो आनंद जी समझ में नहीं आता। आप जैसे इतने परिपक्व आदमी, हम 3 बार यहाँ पर MP रहे और माँ लड़ी, कुछ वोटों से माँ हार गई, कुछ वोटों